अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप लोग मुझे देख के ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि शायद मैं किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं एक्चुअली अपने बच्चों को नए स्कूल के एडमिशन टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे लेके आया था और उनका इस वक्त चल रहा है टेस्ट और मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ। तो सोचा थोड़ा सा गपशप कर लिया जाए। बच्चों की ईद की शॉपिंग का सीन हो या अच्छे और तरीके के स्कूल में उनके एडमिशन का सीन हो, तो उसमें माँ बाप बड़ी परेशानी, बड़े रगड़े में आते हैं। बड़ी सोच विचार होती है, बड़ी एक जिसे कहते हैं एक होमवर्क होता है माँ बाप का। ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का स्पेसिफिकली कराची का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब है। सही है, एजुकेशन सिस्टम महज तालीमी इदारे और ये स्कूल सिस्टम नए से नए अच्छे से अच्छे नामों के साथ खुल रहे होते हैं, लेकिन यकीन जाने कि यहाँ पे ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जो स्कूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही खुले हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या है, बच्चों की डिसिप्लिन क्या है, मोर स्पेसिफिकली बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बच्चों की, वो यहाँ पे इस हवाले से फुकदान है उस चीज़ का। तो मेरी बेटी उसकी क्लास 7 और मेरा जो बेटा है क्लास 4 के लिए मैं टेस्ट दिलाने आया हूँ नए स्कूल में। अभी तो खैर कबल वक्त है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ना उनके प्रीवियस स्कूल का ना उनके प्रोस्पेक्टिव स्कूल का। बट आपसे बात करने का मकसद ये है कि अपनी चीज़ों को शेयर करूँ आपसे, जो मैं सोच रहा हूँ बीइंग एज अ पेरेंट। छोटे से छोटे जो ना बड़े से बड़े स्कूल में आप जाएँ तो छोटी उम्र के लड़के लड़कियां स्कूल में एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं। अब ये वो हैं जिनको बेचारों को खुद अभी प्रॉपर्ली टीचिंग की, उनको खुद प्रॉपर्ली एक टीचर की ज़रूरत है, उनको खुद पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल ज़्यादातर ये है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों पे वो बिल्कुल ज़ीरो है। सही है, नया महीना शुरू होने से पहले ही फीस के तकाजे शुरू हो जाते हैं। एक्सकर्जन्स और XYZ डिफरेंट एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। मतलब मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, ये भी बल्कि बहुत ज़रूरी है। बट अगर बैलेंस आउट है, यानी आपकी एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, तो फिर आपकी ये इस तरह की अदर एक्टिविटीज़ जो है वो फिर मज़ा नहीं देती। मैं कभी कभी इनके मामला को देख के अपना वक्त याद करता हूँ कि हमारे जो टीचर्स थे वो पता नहीं कितने कितने साल पुराने होते थे, लेकिन वो जो लेवल ऑफ टीचिंग था, वो जो स्किल्स थी उनके पास, जो प्रोफेशनलिज्म से वो पढ़ाते थे हमें, वो हटो बचो थे। ठीक है, मतलब हमारे ज़माने में ये बहुत ही शाज़ो नादिर सुनने में आता था कि बच्चा ट्यूशन भी लेता है, ठीक है, अदर देन द क्लासेस, अदर देन द स्कूल। लेकिन आजकल आप देखें कि ये चीज़ बहुत कॉमन है और ये समझें कि बिल्कुल ही इसका उलट हो गया है कि हर बच्चा स्कूल की तगड़ी फीसें देने के बावजूद भी एक्स्ट्रा ट्यूशन के चक्कर में है, वो भाग रहा है, वो पढ़ रहा है। यानी कि आवाम जो है अपने बच्चों को स्कूल में भी भारी पेमेंट के साथ पढ़ा रही है और इसके अलावा ट्यूशन में भी भारी पेमेंट के साथ उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई करवा रही है। हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मतलब अब तो दिमाग तो खैर बहुत दूर की बात है, उस लेवल पे भी नहीं है कि आप सेटिस्फेक्शन आपको आए, मतलब सेटिस्फैक्टरी लेवल नहीं है पेरेंट्स के लिए। अच्छा जी, प्री प्राइमरी सेक्शन का मतलब क्या है? प्री प्राइमरी सेक्शन का मतलब ये है कि बच्चों को छोटी उम्र में गॉज किया जाता है कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है। तो उस हिसाब से फिर एट द एंड ऑफ द डे उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये बताया जाता है कि आपके बच्चे की सलाहियत को देखते हुए और उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करने के बाद हम आपको ये रेफ़र करते हैं कि इनकी फील्ड ये होनी चाहिए, यानी कि इन फील्ड से बिलोंग होंगे आगे, और उसके लिए जो सिलेक्टेड जो उनकी फील्ड से रिलेटेड जो अच्छे स्कूल्स हैं जो इनको और मज़ीद ग्रो कर लेंगे, पॉलिश कर देंगे, उनके स्कूल्स की जो लिस्ट वो उनको पकड़ा देते हैं कि यार इन स्कूल्स में आपके बच्चे अगर जाएंगे तो ये जो स्किल्स हमने देखी है उस हिसाब से वो बहुत बेस्ट स्कूल है। ठीक है, ये है प्रॉपर्ली प्री प्राइमरी सेक्शन या प्री प्राइमरी क्लासेस का तरीक़ाकार, ये मेथडोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन बस ये कि बच्चों को बस फेमिलियर करना है, स्कूल भी जाना है भाई, पढ़ाई भी करनी है, सुबह उठना है, रोते रोते आना है, रोते रोते जाना है, बस यही है।
सारे इंतजामात की तरह हमारा ये एजुकेशन सिस्टम भी जो है ना, जो कि जिस पे बहुत ज़्यादा गौर फिक्र से काम लेना चाहिए था, बट ये कि अदम तवज्जो का शिकार है और जिसकी वजह से हमारी जो आगे की जनरेशन है उसके लिए स्कोप बहुत लिमिटेड है। मैं चाह रहा था ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूं और उनकी एजुकेशन को लेके मैं थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव हूं, और यस होना भी चाहिए, क्योंकि ये मेरा एसेट्स हैं, ये मेरा सासा है, सही है, सही मायनों में मेरी प्रॉपर्टी ये है। एनीवेज, सोचा थोड़ा सा टाइम है मैं आपसे बात कर लूँ और अपने दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का कर लूँ। मेरी बाकी बहरहाल ये गुजारिश है कि एजुकेशन पे बहुत काम किया जाए, बहुत ज़्यादा इसमें गैप है। हम लोग कोई सिंधी उर्दू के चक्कर में हम लोग बिल्कुल रुल गए हैं, यानी आगे टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, AI तक पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को वो 30-35 साल पुरानी बुक्स वगैरह पढ़ाई जा रही होती है। सो मेरे नज़दीक 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मददगार साबित होंगे इन टर्म्स ऑफ सर्च फॉर द बेटर स्कूल, यानी आपकी सूटेबिलिटी के लिए, आपकी पॉकेट के हिसाब से जो आपके लिए बेटर स्कूल होगा उसकी तलाश के लिए 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है जब बेहतर है। सही है। पहला ये है कि पर्सनल रिव्यूज़, वो बच्चे जो उन स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, या उनसे पूछें कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, या उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं स्कूल्स को लेके, उनके फीचर्स क्या हैं, क्या एडेड वैल्यूज़ वो दे रहे हैं बच्चों को, और क्या फीस स्ट्रक्चर है, और एंड ऑल दैट। ठीक है, ये है पर्सनल रिव्यूज़। अब इन पर्सनल रिव्यूज़ में आते हैं आपके फ्रेंड सर्कल्स भी आते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, कोलीग्स भी आ जाते हैं, और रिलेटिव भी आ जाते हैं। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया। अगेन सोशल मीडिया में ये है कि आपको जैसे आपने कोई स्कूल जो है पिन पॉइंट कर लिए, अब उन स्कूल्स के हवाले से जो कि आपने पर्सनल रिव्यूज़ के हवाले से आपने कुछ सिलेक्ट किए हैं, उनके रिव्यूज़ आप देखें सोशल मीडिया पे। ठीक है जी। अच्छे भी बुरे मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको एक थोड़ा बहुत फील आ जाएगी कि हाँ यार ये आई एम गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, कि ये स्कूल बेहतर रहेगा या नहीं। ओके, द थर्ड वन इज़ कि आप फिर जाएँ स्कूल, उन स्कूल्स जाएँ जो शॉर्टलिस्टेड स्कूल हैं, वहाँ जाएँ, और वहाँ जाने के बाद टीचर्स से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें और इंटरेक्ट करें उनसे। इंटरेक्शन के बाद आपको एक वाइब आ जाएगी, एक फील आ जाएगी कि क्या है, क्या वे फॉरवर्ड आपका होना चाहिए उसको लेके। और इसके अलावा अगर आप स्कूल पहुंच ही गए हैं तो वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पढ़ रहे हैं, आप बाहर उनसे बैठ के बातचीत कर सकते हैं, उनसे उनकी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। सो इन दैट सिनेरियो आई थिंक कि ये चीज़ें काम कर जाएंगी और आपको एक पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि कौन से स्कूल में आपको अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहिए। ठीक है। तो अगेन मैं ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है बेहतर है, और मैंने इन्हीं इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए वर्किंग की थी। बाकी टोटली अप टू यू कि आप लोग किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं। खैर भाई, ये था अब तक का, मैं सोचा थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान सर पे खड़े हुए हैं, तो उस हवाले से आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होंगी, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग या अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।